हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। एंड गाइस, अगर आपको ये नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हमें ये प्रोसेस पढ़ने के लिए पहले कुछ वर्ड्स है जिनका मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है डीमेटेरियलाइजेशन। इसका क्या मतलब है? होल्डिंग सिक्योरिटीज़ इन इलेक्ट्रिक फॉर्म, यानी जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी में अपनी सिक्योरिटीज़ रखी जाती हैं उसे बोलते हैं डीमेटेरियलाइज्ड। यानी हमें हार्ड कॉपी या पेपर की फॉर्म में नहीं रखना है, कंप्यूटर में ऑनलाइन शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है डिपॉजिटरी। क्या शब्द का मतलब है? एन इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज़ शेयर्स एंड डिबेंचर्स इन इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। यानी कोई भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है अपने पास संभाल के इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे, यानी इन्वेस्टर्स की जगह वो अपने पास सिक्योरिटीज़ संभाल के रखता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एक सॉफ्ट कॉपी में, वो डिपॉजिटरी होती है। नेक्स्ट है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? जो कि इन्वेस्टर का डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, खोलते हैं, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। मेंटेन सिक्योरिटीज़ अकाउंट बैलेंस ऑफ इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर का जो है बैलेंस भी संभालते हैं, मेंटेन करते हैं, देख रेख करते हैं। तो इसके क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। हमें क्या करना है? सिक्योरिटीज़ खरीदने या बेचने के लिए एक ब्रोकर को पहले चूज़ करना है कोई भी, और ब्रोकर जो होना चाहिए वो सेबी पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है कि हमें ब्रोकर सेलेक्ट करना है। ब्रोकर क्या करेगा? वही सिक्योरिटीज़ खरीदेगा, वही सिक्योरिटीज़ बेचेगा। इन्वेस्टर यानी हमारे बिहाफ पे, हम पर्सनली नहीं खरीद बेच सकते हैं। हमें बीच में एक बंदा चाहिए जो हमारे लिए सिक्योरिटीज़ खरीदे या बेचे, और वो होगा ब्रोकर। सेकेंड पॉइंट क्या है? हमें डीमेट अकाउंट खुलवाना है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाकर। चलो देखते हैं हमें क्या करवाना है। सबसे पहले डीमेट अकाउंट खुलवाना है या डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट खुलवाना है, ये इसकी फुल फॉर्म है। कोई भी इंसान इंडियन सिटीज़न होना चाहिए जो कि क्या करता है, सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करना चाहता है, यानी सिक्योरिटीज़ खरीदना या बेचना चाहता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। उसको ये अकाउंट खोलना ही पड़ेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके। दोबारा बता रही हूँ, कोई इंडियन सिटीज़न जो कि चाहता है कि सिक्योरिटीज़ खरीदे या बेचे, उसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाना है और डीमेट अकाउंट खुलवाना है। ये दूसरा स्टेप है। सेकंड, सिक्योरिटीज़ आर हेल्ड बाय डिपॉजिटरी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिपॉजिटरी सारी सिक्योरिटीज़ अपने पास रखती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखती है, सॉफ्ट कॉपीज़ रखती है। डिपॉजिटरी डज नॉट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद इन्वेस्टर। डिपॉजिटरी डायरेक्ट हमसे बातें बिल्कुल नहीं करती है। ठीक है। डिपॉजिटरी जो है किसके थ्रू हमसे बातें करती है? इंटरमीडियरीज़ के थ्रू, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। ठीक है। हम डायरेक्टली डिपॉजिटरी के पास नहीं जाएंगे, हम डिपॉजिटरी के पार्टिसिपेंट के पास जाएंगे, उसके किसी मेंबर के पास जाएंगे और उससे बात करेंगे, वो हमारे सारे काम करेगा। नेक्स्ट है प्लेसिंग द ऑर्डर। चलो, आपने अकाउंट तो खुलवा लिया, अकाउंट खुलवाने के बाद अब आप ऑर्डर दे देंगे। ठीक है। सबसे पहले आपने अकाउंट खुलवाया था, डीमेट अकाउंट। अभी इन्वेस्टर क्या करेगा? ऑर्डर देगा। ठीक है। ऑर्डर किसको देगा? ब्रोकर को देगा। कैसे देगा? चाहे फ़ोन से, चाहे ईमेल से, चाहे पर्सनली जाकर, जैसी उसकी इच्छा है। इन्वेस्टर जब ऑर्डर देगा तो उसको बहुत क्लियर तरीके से बताना है कि किस रेंज तक, किस प्राइस तक उसको शेयर्स खरीदने हैं। एग्जाम्पल लिखा है मैंने इधर, जैसे कि उसने बोला उसको सिर्फ 100 ही शेयर्स चाहिए, रिलायंस कंपनी के ही चाहिए, और उनका रुपए का प्राइस जो है वो क्या होना चाहिए? 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इन्वेस्टर ने बोला मुझे 100 से ज़्यादा शेयर्स नहीं चाहिए, रिलायंस कंपनी के ही चाहिए, और 200 से ज़्यादा रुपए नहीं होने चाहिए एक शेयर के। कम है तो मैं ख़रीद लूँगा, 200 से ज़्यादा रुपये मैं नहीं खरीदूँगा। तो ठीक है, ब्रोकर बोलता है ओके। ब्रोकर क्या करेगा? अब मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस। अब ब्रोकर क्या करेगा? ऑनलाइन जाएगा। अब कहाँ जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज से कनेक्ट करेगा अपने आप को,
और वहाँ पे चेक करेगा क्या कोई ऐसा शेयर है जो मैच कर रहा हो, क्या कोई बेस्ट प्राइस है जो 200 या 200 से कम में मिल जाए। ऐसे वो चेक करेगा एक बारी कि जैसी आपकी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग कोई शेयर्स अवेलेबल हैं। अगर उसे मिल जाता है वो, तो वो क्या करेगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अगर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई है, 200 रुपये तक का एक शेयर हमें मिल गया है, ठीक है, मैच हो गया है ये चीज़, तो क्या करेगा वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा ब्रोकर। वेरी गुड। चलो आगे क्या करेगा अब, ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा, रिटन लीगल डॉक्यूमेंट होता है ये। इसमें क्या लिखा होता है, इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बॉट एंड सोल्ड। आपने कितने शेयर्स खरीदने और बेचने को बोला है, जितने शेयर्स हैं उनके प्राइस क्या है, किस तारीख को बोला था, कौन से टाइम हमारी डील हुई, ब्रोकरेज के चार्जेस क्या हैं, ऐसी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस नोट में लिखी होती हैं। ठीक है, जब ट्रेड हो जाता है तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर वो क्या करता है, इस नोट को इशू कर देता है। ठीक है, जब आपने ऑर्डर दिया, उसने एग्जीक्यूट किया, सब कुछ उसको मैच हो गया, फिर वो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ये सारी डीलिंग्स का एक सर्टिफिकेट दे देता है। ये एक एविडेंस की तरह काम करता है कि हाँ भाई हम दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुई थी, इस पर्टिकुलर बंदे ने मेरे पास आके मुझे ऐसे शेयर्स खरीदने को बोला था और मैंने इसके लिए वो शेयर्स खरीदे हैं, ये एक प्रूफ होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, उसने तो अपना काम कर दिया शेयर्स का। अब है डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। अब इन्वेस्टर क्या करेगा, अगर उसको शेयर्स बेचने हैं तो अपने शेयर्स जो है डिलीवर कर देगा, जाके उस ब्रोकर को दे देगा। ठीक है, अगर उसको क्या करना है, शेयर्स बॉट यानी खरीदने हैं, तो वो उसके बदले उसको कैश दे देगा। ठीक है, शेयर्स बेचने हैं तो शेयर्स दे देगा ब्रोकर को, शेयर्स खरीदने हैं तो कैश दे देगा। और कब देगा, इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नोट उसको मिल जाएगा इन्वेस्टर को यानी आपको, आप तुरंत कैश उसे दे दोगे अपने शेयर्स जितने भी आपने खरीदने को बोले हैं। नेक्स्ट और लास्ट है आपका सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़। यानी अगर आपने जैसे कि बोला कि मुझे शेयर्स खरीदने हैं, आपने पैसे दे दिए, तो तुरंत वो आपको सिक्योरिटीज़ दे देगा, शेयर्स दे देगा। डन बाय ब्रोकर ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। ठीक है, कौन करता है ये काम, ब्रोकर करता है। बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स का मतलब है कि हमारे बिहाफ पे ब्रोकर काम करेगा, हम पर्सनली नहीं करेंगे ये सभी काम। याद रखना, ये सारे काम ब्रोकर करता है हमारे लिए, हम तो सिर्फ पैसा देते हैं उसको, वही सारे काम करता है। 2 टाइप्स की सेटलमेंट होती है अपनी। सबसे पहली होती है ऑन द स्पॉट सेटलमेंट। इसमें क्या होता है, सेटलमेंट डन इमीडिएटली, यानी T+2 डेज़ का फॉर्मूला इसमें यूज़ होता है। T मतलब होता है ट्रेड डे, यानी जिस दिन आपने ये ट्रेड किया था, सिक्योरिटीज़ के लिए पैसे दिए या सिक्योरिटीज़ बेची जो भी है, उस दिन के बाद एक्स्ट्रा 2 दिन। ठीक है, जैसे कि आपने मंडे को काम किया, अपना जो भी ऑर्डर दिया और सारे बुकिंग हो गई, उसके बाद आपको वेडनेसडे को 2 दिन बाद ठीक जो है सेटलमेंट करनी है, पेमेंट देनी है। एक और ऑप्शन है आपका फॉरवर्ड सेटलमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसमें सेटलमेंट कब होती है, किसी फ्यूचर डेट पे होती है, तुरंत नहीं होती है 1-2 दिन में। जैसे कि T+5 डेज़, यानी यह जो आपने T मतलब जिस दिन आपने ट्रेड किया होगा और उसके 5 दिन बाद पेमेंट देंगे आप। ठीक है, इसके बाद वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।